हाय फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो लेके हूँ वो है बेबी डेवलपमेंट। जो हमारी सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट है। अब तक हम जो देख चुके हैं थर्ड मंथ तक, सेकेंड से थर्ड मंथ में हमारे बेबी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। अब जो हमारा बेबी है वो 3 मंथ से 4 मंथ में हमारे बेबी में क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशंस पेरेंट्स, अब आपका बेबी न्यूबॉर्न बेबी नहीं रहा है। अब आपका बेबी जो है वन स्टेप अप हो चुका है। जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं वो 0 से 3 मंथ्स होते हैं और 3 मंथ्स के बाद आपका बेबी न्यूबॉर्न नहीं रहता। अब हम उसके डेवलपमेंट में उसका क्या डेवलपमेंट हुआ है इस टाइम में 3 to 4 मंथ्स में हम उसके बारे में बात करेंगे। अब जो आपके बेबी की वो होल्डिंग पावर काफ़ी अच्छी हो चुकी है। आपका जो बेबी है वो अच्छे से होल्ड कर पा रहा होगा चीज़ें, वो एक हाथ से दूसरे हाथ में टॉय ट्रांसफ़र कर पा रहा होगा। आप उसको कुछ भी दे दोगे वो एक हाथ से दूसरे हाथ में चीज़ें होल्ड करके ट्रांसफ़र कर रहा होगा। और इस टाइम जो आपकी बेबी में फिजिकली और इमोशनली काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब आपका बच्चा अनजान लोगों को अनजान वॉइस सुनकर रोएगा। अब आपका बच्चा पहले जैसे रिएक्ट नहीं करेगा। पहले आपके बच्चे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि इसको कोई स्ट्रेंजर ले ले या कोई घर का फैमिली मेम्बर ले ले, बट आपका बेबी अब स्ट्रेंजर अगर आपकी बेबी को लेंगे तो वो रोएंगे, क्योंकि अब उनको ना जो मतलब उनके आसपास डेली लोग रह रहे हैं उनसे वो फैमिलियर हो चुके होंगे। अब फैमिली मेम्बर है उनमें और स्ट्रेंजर में डिफरेंस समझ में आने लगे होंगे। तो घर में कोई स्ट्रेंजर आएगा तो थोड़े से क्रैंकी भी हो सकते हैं। इट इज़ डिपेंड बेबी टू बेबी। कुछ बेबी होते हैं जो बहुत फ्रेंडली होते हैं, कोई भी आते हैं 2 मिनट उसको मतलब रह के देख के फिर 2 मिनट बाद बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे वो तो उन्हीं के साथ है। और कुछ बेबी रिएक्ट करते हैं तो वो उन पर जाते ही नहीं, वो रोते रहते हैं, तो वो बेबी टू बेबी वेरी करता है। और जो इस टाइम हमारे जो बेबी का वेट होगा, जो बेबी हमारी गर्ल होगी उसका वेट हमारा 4.7 से 5.8 kg तक हो सकता है। और जो उनकी हाइट की बात करें वो 61 सेंटीमीटर तक हो सकती है। और अब बात करते हैं हम अपने बेबी बॉय की। जो हमारा बेबी बॉय है उसका वेट 5.2 से 7.6 kg तक हो सकता है। और जो उसकी हाइट की बात करें वो 65 सेंटीमीटर से क्या नियर बाय हो सकती है। पेरेंट्स कोई कंपल्सरी नहीं कि जो ये मेजरमेंट है इसी में आपका बेबी फिट हो। अब बहुत सारे जो बेबीज़ होते हैं कुछ जो मेजरमेंट है इससे अप हो जाते हैं, कुछ डाउन हो जाते हैं बेस्ड ऑन जो उनके पेरेंट्स हैं बेबी के, उनकी जीन्स पे डिपेंड करते हैं। कुछ बेबीज़ की हाइट बहुत अच्छी होती है दोनों की, मदर एंड फादर की, कुछ की कम होती है, तो उसके डिपेंड पे बेबी की हाइट और ज़्यादा हो सकती है। तो पेरेंट्स आपको वरीज होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका बेबी एक्टिव है तो आपका बेबी हेल्दी है। ये एक्टिव बेबी इज़ हेल्दी बेबी, ये एक साइन है। इस टाइम में जब आप अपने बेबी को टमी टाइम दे रहे होंगे तो उस टाइम क्या हो रहा होगा कि अब आपका बेबी बहुत देर तक अपनी गर्दन को अप साइड में होल्ड बहुत देर तक करके रख सकता है। जबकि पहले क्या होता था कि आपके बेबी की गर्दन इधर उधर गिर जाती थी, बट इस टाइम आपका बेबी अपनी गर्दन और आपके बेबी की जो शोल्डर है वो काफ़ी स्ट्रोंग हो चुके होंगे और वो काफ़ी देर तक अपनी गर्दन को होल्ड कर चुका होगा। कहते हैं वो बेबी का स्लीपिंग आवर बात करते हैं। इस टाइम जो आपका बेबी है वो 14 to 16 आवर्स स्लीप लेता है। अब जो वो बच्चा जो पहले दिन में सारा दिन सोता था, देखोगे वो बच्चा अब दिन में बहुत कम सो रहा है और रात को अच्छी गहरी नींद ले रहा है। अब आपका बच्चा दिन में 3 to 4 नैप लेता है, बट कुछ 15 मिनट्स की, कुछ 20 मिनट्स की, कुछ 1 आवर की, कुछ मोर देन 1 आवर, बट वो नाइट में पीसफुली सो पा रहे हैं। और अब नेक्स्ट जो बात करते हैं वो आपकी बेबी की फीडिंग पे बात करते हैं। जो हमारा बेबी है वो अब 120 ml तक फीड ले रहा है। 120 ml फीड लेने के बाद वो 3 to 4 आवर का गैप ले रहा है बीच में। और जो बेबी मदर फीड पे हैं वो शायद थोड़ा जल्दी फीड लेते हैं, क्योंकि वो इतना उनका टमी फिल नहीं हो पाता कंपेयर टू बोतल फीड वाले बेबी से। हमारे बेबी हैं वो अपने मुंह में फिंगर्स और हाथ या फिर जो भी कुछ मिल जाए उनको पड़ा वो सब डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ईचिंग होती है। उनके मसूड़े होते हैं वो अभी मतलब उनको टीथ्स नहीं आएंगे, टीथ्स उनको 7 मंथ या 6 मंथ्स के बाद ही आएंगे, बट उनको ईचिंग टाइप फील होता है तो सारा दिन मुंह में फिंगर या फिर जो भी मुंह में मिल गया वो डालने की कोशिश करते हैं। तो पेरेंट्स यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी बेबी के आसपास भी इन्वायरमेंट है वो साफ हो बिल्कुल, जिससे हाइजीन पूरा मेंटेन हो। अगर वो गंदा रहेगा तो आपकी बेबी को इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस टाइम आपको थोड़ी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी, साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा। मोर देन 7 to 8 टाइम से ज़्यादा आपका बेबी
टॉयलेट करेगा, पॉटी करेगा, 1 to 2 टाइम पॉटी करेगा। इट इज़ डिपेंड ऑन बेबी टू बेबी और फीड, वो कौन सा फीड ले रहा है। सबसे पहले पॉटी का उस पर भी डिपेंड करता है कि वो कौन सा फीड ले। मदर फीड ले रहा है तो वो 1 टाइम कर सकता है। फॉर्मूला फीड कर ले रहे हैं तो कुछ बच्चे फॉर्मूला फीड को जल्दी 1-2 दिन स्किप करके भी करते हैं पॉटी। कुछ बच्चे होते हैं वो फ्रिक्वेंटली 3 to 4 टाइम भी दिन में पॉटी करते हैं। जो आपके बच्चे का वैक्सीनेशन होना है वो भी बहुत ज़रूरी है। इसमें DTP3, IPV3 होता है, HIB3 होता है, रोटावायरस 3 होता है, PCV3 होता है। तो ये आपको आपकी बेबी को इस टाइम के वैक्सीनेशन भी होगा इनका। और अगर मैंने आपको पहले फर्स्ट वीडियो में बताया था, अगर आपका बच्चे को मतलब फीवर आ रहा है तो उसको एवरी 4 आवर्स के ड्यूरेशन में उसको 0.5 ml पैरासीटामोल दीजिए, और जो नॉर्मल विक्स होती है उसको उस एरिया पे जहाँ पे इंजेक्शन लगाया हुआ हल्के हाथ से रब कीजिए, बहुत हल्का सा माइनर सा लेके। तो उससे जो उसकी प्रॉब्लम है वो थोड़ा अच्छा फील करेगा। और जैसे मैं अपने केस में बताती हूँ, मेरी डॉटर को जब मतलब वो 1 या 1.5-2 दिन ही क्रैंकी होती थी, पर उसके बाद कभी उसका वो स्वेल नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ, कभी उसमें गांठ नहीं बनी। अगर आप ध्यान रखोगे तो आपकी बेबी को भी कोई इशू नहीं होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।